आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा बोर्ड के 9वीं कक्षा के छात्रों के इस महीने 25 सितंबर 2024 से जो अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होंगे, इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज मैं आपको सभी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसके बारे में जानकारी दूंगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि सभी सब्जेक्ट के आपको कौन से सिलेबस की तैयारी करनी है, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम के अच्छे से तैयारी कर सकें। और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा सिलेबस आपको पहले तैयार करना है जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि मैं आपको अपने चैनल पर हरियाणा बोर्ड ने जो इस साल क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन में भी बदलाव किया है, इस बार जो है आपके क्वेश्चन पेपर 80 नंबर के आएंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम के। तो 80 नंबर के जो क्वेश्चन पेपर है कैसे आएंगे, यानी कि सैम्पल पेपर और उनके सॉल्यूशन मैं आपको अपने चैनल पर उपलब्ध करवाऊंगा। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं 9वीं कक्षा के लिए है हाफ ईयरली एग्ज़ाम का जो सिलेबस है ये वो है। और मैं आपको जो सिलेबस है आपका वो जो आपके एग्ज़ाम है जो डेट शीट है उसके अनुसार बताऊंगा, क्योंकि पहला पेपर आपका सोशल साइंस का है, इसलिए यहाँ पर पहला पेपर जो है सोशल साइंस का जो सिलेबस है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो पहली जो आपकी बुक है सोशल साइंस की समकालीन भारत वन, इस किताब से आपको 3 पाठ तैयार करने हैं। भारत आकार और स्थिति, भारत का भौगोलिक स्वरूप और अपवाह। इसके बाद जो आपकी दूसरी बुक है इतिहास की, इसमें से आपको टोटल 5 पाठ तैयार करने हैं। पहला पाठ है भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण, राष्ट्रीय चेतना के तत्व। तीसरा पाठ है उदारवाद एवं राष्ट्रवादी, 1857 से लेकर 1919 तक का टाइम पीरियड है। उसके बाद चौथा पाठ है भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन 1857 से 1918। और उसके बाद है पांचवा पाठ भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन 1919 से 1947 तक। उसके बाद जो आपकी तीसरी बुक है लोकतांत्रिक राजनीति, इस किताब से भी 3 पाठ तैयार करने हैं आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। लोकतंत्र क्या है, क्या और क्यों, संविधान निर्माण और चुनावी राजनीति। उसके बाद है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से आपको 2 पाठ तैयार करने हैं, पालमपुर गांव की कहानी और संसाधन के रूप में। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको तैयारी किस तरह से करनी चाहिए। जो आपका सितंबर का सिलेबस है, यानी कि सितंबर के महीने में जो चैप्टर आपको टीचर ने पढ़ाए हैं, आपको उनकी तैयारी अक्टूबर और सितंबर का जो सिलेबस था जो आपने पढ़ा है, इन 2 महीनों के अंदर जो टीचर ने करवाया है, इस सिलेबस की आपको ज़्यादा तैयारी करनी है। क्योंकि इससे पहले का जो सिलेबस था उसमें से एक एग्ज़ाम हरियाणा बोर्ड ले चुका है सेट 1 का। तो जिस सिलेबस से पहले एग्ज़ाम हो चुका है उसमें से सिलेबस कम आता है, और जो रिसेंट यानी कि हाल फिलहाल में जो सिलेबस करवाया गया है आपको उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सभी सब्जेक्ट के अंदर ये करना है कि जो आपके अगस्त और सितंबर के अंदर जो सिलेबस हुआ है उस सिलेबस के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, क्वेश्चन तो पहले वाले में से भी आएंगे लेकिन इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश का, दूसरा पेपर इंग्लिश का होगा। तो इंग्लिश का सिलेबस देखें, जो आपकी बुक है बी हाइव, इसमें से पहला पाठ तैयार करना है, दूसरा पाठ तैयार करना है द साउंड ऑफ म्यूजिक, और इसके 2 पार्ट हैं। इस पाठ के अंदर सब पार्ट, पहला पार्ट है एल्विन ग्लेन और दूसरा है बिस्मिल्लाह खान। तीसरा पार्ट है द लिटिल गर्ल, चौथा पार्ट है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, और पांचवा है द स्नेक एंड द मिरर। तो ये पांचों पार्ट जो है आपको तैयार करने हैं। उसके बाद पोएम तैयार करनी है 4, द रोड नोट टेकन, विंड, रेन ऑन द रूफ और द लेक आइजल ऑफ इनसफ्री। उसके बाद जो आपकी दूसरी बुक है मोमेंट्स, इसमें से 4 पार्ट तैयार करने हैं। पहला पार्ट है द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो, ईश्वरन द स्टोरी टेलर और द किंगडम ऑफ फूल्स। उसके बाद ग्रामर के जो टॉपिक आपको तैयार करने हैं, टोटल 6 टॉपिक हैं ग्रामर के। पंक्चुएशन है, फिगर ऑफ स्पीच है, आर्टिकल्स हैं, टेंस है, नरेशन है और कंजक्शंस हैं। ये टॉपिक तैयार करने हैं हाफ ईयरली एग्जाम में, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। और राइटिंग में लेटर और एप्लीकेशन तैयार करने हैं। उसके बाद पैराग्राफ भी आएगा, रिपोर्ट्स और मैसेज राइटिंग। रीडिंग स्किल के अंदर जो है अनसीन पैसेज आएंगे, 2 अनसीन पैसेज आएंगे आपके, दोनों में से दोनों के दोनों आपको करने होंगे। इस बार जो है चॉइस नहीं मिलेगी। और 5 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले आएंगे और 5 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव।
80 नंबर का आपका पेपर आएगा। और मैथ का अगला पेपर है आपका मैथ का, और मैथ का जो सिलेबस है वो है पहला पार्ट यानी कि पहला चैप्टर करना है संख्या पद्धति, बहुपद दूसरा तैयार करना है, तीसरा चौथा पाँचवा, और पाँचवें के बाद है सीधा 10वां और 12वां। तो ये जो है चैप्टर आपको तैयार करने हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए मैथ के। उसके बाद हिंदी का सिलेबस, हिंदी में जो आपकी बुक है क्षितिज भाग 1 गद्य खंड, इसमें से 4 पाठ तैयार करने हैं। 2 बैलों की कथा लहासा की ओर, तीसरा पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति, चौथा पाठ है सांवले सपनों की याद। उसके बाद जो कविताएं तैयार करनी है, टोटल है 5 कविताएं, सखिया एवं शबद, वाक, सवैये, कैदी और कोकिला, ग्रामश्री। उसके बाद जो आपकी अगली किताब है कृतिका भाग 1, इससे 2 ही पाठ तैयार करने हैं, इस जल प्रलय में और मेरे संग की औरतें। उसके बाद नैतिक शिक्षा है, नैतिक शिक्षा के टोटल 5 पाठ जो है तैयार करने हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। और नैतिक शिक्षा की पूरी किताब के सभी पाठों के क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। प्लेलिस्ट मिलेगी आपको नैतिक शिक्षा के नाम से, वहाँ पर आप जो है नैतिक शिक्षा की पूरी सभी पाठों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो ये 5 पाठ जो है नैतिक शिक्षा के तैयार करने हैं। उसके बाद ग्रामर से हिंदी ग्रामर में आएगा भाषा व हिंदी का मानक रूप, वर्ण वर्तनी रय के विभिन्न रूप, विकारी और अविकारी शब्द तैयार करने हैं, तत्सम तद्भव शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय व पर्यायवाची। 5वां टॉपिक है विलोम और अनेकार्थी शब्द। उसके बाद अगला पेपर होगा आपका साइंस का, और साइंस का सिलेबस है पहला पाठ तैयार करना है हमारे आसपास के पदार्थ, दूसरा पाठ है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। उसके बाद दूसरे के बाद सीधा 5वां पाठ तैयार करना है, तीसरा और चौथा पाठ जो है आपको नहीं पढ़ना है। 5वां है जीवन की मौलिक इकाई, छठा है उत्तक, 7वां है गति, उसके बाद 8वां बल और गति के नियम, और 9वां है गुरुत्वाकर्षण। तो टोटल ये पाठ आपको तैयार करने हैं साइंस के। तो ये था आपका 9वीं कक्षा का हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए सिलेबस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।